नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग वर्ग 10 का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। दोस्तों, मैं एनसीईआरटी सीरीज के तहत प्रत्येक दिन साइंस का, विज्ञान का एनसीईआरटी बुक का सेट, शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर एवं प्रत्येक चैप्टर का प्रमुख बिंदु में इसको लेके आता हूँ, जो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 10 का साइंस का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 10 का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण, जिसमें है सबसे पहले पर्यावरण का मतलब है वह सभी चीज जो हमें घेरे रहती है। वह सभी चीज जो हमें घेरे रहती है, इसमें सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। वे हमारा क्या पर्यावरण कहलाता है। वे सभी चीजें जो हमें घेरे रहती है, हम उसे पर्यावरण कहते हैं। इसमें जैविक और अजैविक दोनों तरह के घटक शामिल होते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है, और एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसमें आहार श्रृंखला व आहार जाल बनाते हैं। परितंत्र में क्या है कि सभी जीव एक दूसरे के लिए भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और वे आहार श्रृंखला या आहार जाल बनाते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण में गिरावट आ रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। हमारा ओजोन परत में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और कचरा जो है, कचरा प्रबंधन में दिक्कत आ रही है। आइए देखते हैं परितंत्र किसे कहते हैं। परितंत्र क्या है, परितंत्र क्या है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। परितंत्र का परिभाषा होगा एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जैविक यानी जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र में वे आ जाएंगे जो प्रकृति में विद्वान है, प्रकृति में मौजूद है, जैसे जंगल, सागर, झील, ये सभी क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है। और दूसरा मानव निर्मित परितंत्र, जो परितंत्र मानव ने निर्मित किए इन्हें हम मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा, पोखर इत्यादि। ये सभी क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित परितंत्र हो जाएंगे। आइए देखते हैं परितंत्र के घटक। परितंत्र के दो घटक हैं, पहला अजैविक, हवा, जल और भूमि, यह हो गया अजैविक। और दूसरा है जैविक घटक, जैसे पौधे और जानवर। तो जैविक में भी तीन भाग हो जाएगा, एक हो गया उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और अवघटक। उपभोक्ता शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, सर्वाहारी हो सकते हैं और परजीवी हो सकते हैं। उपभोक्ता चार प्रकार के होंगे, पहला शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे जीव जो साग सब्जी खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, शाकाहारी हो जाएंगे। मांसाहारी जो मांस मछली इत्यादि खाते हैं, जो मांसाहारी हो जाएंगे। और सर्वाहारी उसे कहते हैं जो साग सब्जी और मांस मछली इत्यादि खाते हैं, वो सर्वाहारी हो जाएंगे। और परजीवी वो होगा, वह जीव जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित होगा, वह परजीवी का होगा। आइए आगे देखते हैं अजैविक घटक। वे सभी निर्जीव घटक
जैसे हवा, पानी, धूल, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। दूसरा अजैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोग। तो उत्पादक क्या है? सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च और कार्बनिक पदार्थों से सूरज की रोशनी का प्रयोग कर बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल या जो अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य की रोशनी में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, उसको हम लोग उत्पादक कहेंगे। और उत्पादक ऐसे जीव जो अपने निर्वहन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। परोक्ष यानी सीधा, अपरोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता को निम्न श्रेणी में बांटा गया। पहला हो गया शाकाहारी, अभी हमने इस पर चर्चा किया। पहला हो गया शाकाहारी, जो पेड़ पौधे व पत्ते खाने वाले हैं, जैसे बकरी, हिरन, ये हो गया शाकाहारी। मांसाहारी, मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ मांसाहारी। सर्वाहारी, पौधे एवं मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा, मनुष्य, ये हो गया सर्वाहारी। परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले या भोजन देने वाले जैसे जूं, अमरबेल, ये परजीवी कहलाएंगे। अब घटक क्या? फफूंदी व जीवाणु जो मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे। आइए देखते हैं आहार श्रृंखला क्या है। आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास खाने वाला कौन है? हिरन, और हिरन को खाने वाला शेर। तो ये आहार श्रृंखला हो गया। घास हो गया उत्पादक और हिरन हो गया उपभोक्ता, शेर भी हो गया उपभोक्ता। अब एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटक को जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोषी स्तर कहेंगे। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करता है। सूर्य की ऊर्जा का कितना % भाग अवशोषित करता है? तो 1% करता है। आगे है 10% नियम। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा विद्वान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपभोग होता है। आगे देखते हैं उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में समांतर 3 व 4 चरण ही होते हैं। और आगे देखते हैं पहला हो गया पोषी स्तर में, पहला हो गया उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो ऊर्जा का भाव होगा पहले स्तर में उत्पादक में 1000 किलो जूल, दूसरे में 100 किलो जूल, तीसरे में 10 किलो जूल और तृतीय उपभोक्ता में 1 किलो जूल ही ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। आइए देखते हैं जैव संवर्धन क्या है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे हम जैव संवर्धन कहते हैं। जैव संवर्धन किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव संवर्धन। आगे देखते हैं ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। आहार जाल देख लेते हैं हम लोग। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है।
जो एक जाल के रूप में धारण कर लेती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। आइए आहार जाल को देखते हैं। जैसे पौधा है, पौधा को खाएगा कौन, तो खरगोश या चूहा, और चूहा खरगोश खाएगा, जंगली चील, और इसको खाएगा सांप, चील खाएगा सांप को, फिर मेढक खाएगा, मेढक को खाएगा सांप, और मेढक खाएगा तिलकुट्टा को, तिलकुट्टा खाएगा फिर पौधे को। इस तरह से इस प्रकार का हम लोग क्या देखते हैं कि आहार जाल बन जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि आहार जाल बन जाता है। और आगे देखते हैं पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई। आगे है ओजोन परत। क्या ओजोन परत? ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को अपने अंदर सोख लेती है तथा सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को रक्षा प्रदान करती है। और इससे हानि यह हो सकता है कि त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, कमजोर परिरक्षा हो सकता है, पौधों का नाश हो सकता है। तो हमें हमारा जो है कि ओजोन परत क्या करता है, रक्षा करता है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। जमीनी स्तर पर क्या है? ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। O2 परावैगनीकरण, O प्लस O अणु, O2 प्लस O, O3 हो गया ओजोन। आइए ओजोन परत का ह्रास देख लेते हैं। ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। एक नंबर में ओजोन की मात्रा में यह तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया, जिसका उपयोग शीतलन या अग्निशमन के लिए किया जाता है। यानी रेफ्रिजरेटर में शीतलन और अग्निशमन का रेफ्रिजरेटर में CFC का उपयोग किया जाता है। 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्राधिकरण UNEP ने सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा गया, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे है कचरा प्रबंधन। देखते हैं कचरा प्रबंधन क्या है। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है, जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारा जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो रहा है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। एक है जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट या फल, ये सभी क्या है और जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण अब घटकों में परिवर्तित नहीं होते, यानी सरगल नहीं पाते, वो अजैव निम्नीकरण कहलाते। उदाहरण जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि। दूसरा है सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थ को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते। कचरा प्रबंधन की विधियां। पहला जैव मात्रा संयंत्र, दूसरा सीवेज, तीसरा कूड़ा भराव क्षेत्र, चौथा कंपोस्टिंग।
और पांचवा है पुनः चक्रण। चाहिए देखते हैं जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा में खाद में परिवर्तित किया जाता है। सीवेज में हो गया, सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को गंदी नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी गंदे पानी को साफ करके नदी में बहाया जाता है। पूरा भराव क्षेत्र कचरा निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और दाब दिया जाता है ताकि गड्ढा भर जाए। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। चौथा पांचवा है पुनः चक्रण। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाया जा सकता है या बदल दिया जाता है। छठा पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना, इसका उपयोग हम लोग पुनः कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा साइंस विज्ञान का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एवं शेयर कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।